नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बीते दिनों देश का आम बजट पास हुआ। बिहार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार को बहुत कुछ मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर आज हमारे साथ अभी बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। नीतीश कुमार दो बातें बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार को निराशा मिला, दूसरी तरफ तारीफ भी कर रहे हैं। क्या कहिएगा एजाज अहमद जी? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से कुर्सी मुंह में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री के स्तर से बयान आता है कि बजट पूरी तरह से सकारात्मक है, और दूसरी ओर उनके ही द्वारा जनता दल यू के नेताओं से बयान दिलवाया जाता है कि बजट निराशाजनक है, बिहार के हितों की रक्षा नहीं की गई है। दो तरह की अगर राजनीति किसी से सीखना हो तो वो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। नीतीश कुमार जी इस मामले में निपुण हैं। जिस तरह से उन्होंने बजट को सकारात्मक बताया, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, सकारात्मक किस दृष्टिकोण से? क्या बिहार को विशेष पैकेज मिल गया? क्या बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया? क्या विशेष स्तर पर कोई पैकेज की घोषणा की गई? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देश और बिहार की जनता आपके सोच को जान चुकी है। अब और लोगों को भ्रम के बीच में मत रखने का काम कीजिए। और विशेष राज्य के दर्जा आप किससे मांग रहे हैं? आप सरकार के पार्ट हैं। आप केंद्र में भी सरकार में हैं, बिहार में भी सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। आपके 39 सांसद हैं। आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग मत कीजिए, बल्कि आप स्पष्ट चेतावनी दीजिए कि अगर बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो हम सरकार से अलग हो जाएंगे। तभी मैं मानूंगा कि हाँ, आप बिहार के हितों के संरक्षक हैं। आप दरअसल बिहार के हितों के संरक्षक नहीं, बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और बिहार की जनता के राजनीतिक और सामाजिक हितों के साथ खिलवाड़ करके अपने राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं। उसी कवायद में आपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बजट की तारीफ की है। ये दोहरा दृष्टिकोण और दोहरी सोच अब बिहार में चलने वाली नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग स्पष्ट रूप से बिहार सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप ये बताएं कि बिहार फिसड्डी राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैसे बना, क्योंकि बिहार में भारत सरकार की ओर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड ग्रांट नहीं किया जा रहा है, कोई कोष की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिस कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। जितना भी बिहार में विकास दिख रहा है ये UPA 1 और UPA पार्ट 2 के कार्यकाल का है। और उस समय माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो बिहार के लिए और बिहार के हितों की संरक्षा के लिए कार्य किया है, उसके कारण ही बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, बिहार में ग्रामीण संरचना दिख रही है, बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, बिहार में जो बिजली की व्यवस्था है वो भी UPA 1 और UPA 2 के कार्यकाल की व्यवस्था है। सर, देखा जाए बीते दिनों आम बजट को लेकर राजद के बाहर पोस्टर भी लगाया गया था, जिसमें एक तरफ आम लोग तो दूसरी तरफ जो उद्योगपति हैं वो थे। एक तरफ आम लोगों पर वार किए जा रहे थे और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो उद्योगपति हैं उन पे पैसों की बौछार किए जा रहे थे। क्या देखिए, ये सरकार जो बजट लाई है, बजट का मेन थीम है पूंजीपतियों को सींचो, गरीब और मध्यम वर्ग को खींचो। आप देखे होंगे कि पूंजीपतियों का हर दिन उनका जो पूंजी है वो बढ़ते जा रहा है। कोविड कार्यकाल में भी पूंजी बढ़ गया, जबकि मध्यम वर्ग गरीब होते जा रहा है और गरीब और निम्न स्तर पर पहुंचते जा रहा है। ये सरकार की पॉलिसी के कारण है। जितना गरीबों के लिए योजना है उन सब योजनाओं को सिर्फ मकड़ जाल में फंसा करके रखा गया है। वो योजनाएं उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और मध्यम वर्ग को टैक्स के माध्यम से, आपने देखा होगा टैक्स स्लैब में पिछले 4 वर्षों से कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसका मतलब है कि मध्यम वर्ग टैक्स देते देते अपने शरीर का हर खून को खिंचवाने का काम कर रहा है और गरीब का ये मकड़ जाल में फंसा करके उनके योजना को, उनके विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर
पूंजीपतियों को संरक्षक दे करके सरकार उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये दोहरी नीति है, पूंजीपतियों को सींचो, गरीब मध्यम वर्ग को खींचो। देखा जाए तो 60 लाख रोजगार की भी बातें की गई है आम बजट में। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं, 2014 से ही आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार का मतलब था कि 8 वर्षों की सरकार है, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। आज रोजगार की बात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से इन्होंने 2 करोड़ के मामले में जुमलाबाजी की, उसी तरह से 60 लाख रोजगार के मामले में भी जुमलाबाजी की जाएगी। और इस बजट को तो इन्होंने अमृत बजट कहा है। अमृत बजट में 25 साल का कार्य योजना है, तो 25 साल में आप 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो और लोग कहाँ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ग्रेजुएट 3.5 करोड़ बेरोजगार है, जो पीजी हैं वो करीब 50 लाख से ऊपर बेरोजगार हैं, जो इंटर और मैट्रिक किए हुए हैं वो करीब 5 करोड़ बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ा करने वाली केंद्र और राज्य सरकार ना तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे पाई, ना 19 लाख लोगों को रोज़गार दे सकी। सिर्फ जुमलाबाजी करके, नौजवानों को भ्रम में रख करके और उनके ऊपर लाठियां बरसा करके उनके रोज़गार के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस तरह की सरकार से नौजवान निजात चाहते हैं, किसान निजात चाहते हैं और यहाँ के आम आवाम भी निजात चाहते हैं। इसलिए 2022 का जो ये बजट है, ये 2024 की कड़ी में परिवर्तन का एक नया आगाज़ लेकर के आएगा और लोगों के बीच बताने का काम करेगा कि सरकार ने हमें ठगा है, अब सरकार को जाना होगा। तो आपने सुन लिया राजद प्रवक्ता इजाज़ अहमद थे, उनका क्या कुछ कहना था। लगातार रोज़गार के दावे होते हैं लेकिन रोज़गार मिलता नहीं है। 60 लाख रोज़गार की भी बात की गई है आम बजट में। देखना ही होगा रोज़गार कितना मिलता है लोगों को। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।